you all? I hope you all are fine. I am Priya Daftari Doshi. I am lecturer in Om VVIM College. I am going to talk to गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। तो गुरु पूर्णिमा क्या है, हम उसे क्यों मनाते हैं, आज हम उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ शुद्ध पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। उस दिन महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी की जन्म जयंती है और उसकी जन्म जयंती के दिन ये त्योहार मनाया जाता है। वेद व्यास जी जिन्होंने चारों वेद की रचना की है और जिसको हम गुरु के नाम से जानते हैं। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु है एक संस्कृत वर्ड है जिसमें गु का मतलब है अंधकार और रु का मतलब है दूर करने वाला। तो गुरु यानी कि अंधकार को दूर करने वाला। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई गुरु होते ही है जो हमें बहुत सारा ज्ञान देते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी के जरिए मैं आपको ये बात बताती हूँ। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होंगी जो आप लोगों ने सुनी होगी। एक बार एक गुरु और शिष्य है जो कि आश्रम में रह रहे हैं। गुरुदेव हैं, वो हर रोज प्रवचन करते हैं। बहुत सारे लोग इस प्रवचन को सुनने के लिए आते हैं। एक बार शिष्य के मन में प्रश्न उठा कि गुरुदेव, आप हर रोज प्रवचन करते हो, लोग हर रोज सुनने आते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप जो प्रवचन देते हो इन लोगों पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है? गुरुदेव समझ गए कि शिष्य के मन में क्या दुविधा है। फिर गुरुदेव ने कहा, शिष्य को बोला कि जाओ झोपड़ी में से एक बांस की टोकरी लेकर आओ। शिष्य तुरंत जाता है, क्योंकि शिष्य बहुत ही आज्ञाकारी है। तुरंत जाता है, बांस की टोकरी लेकर वापस आता है। फिर बोलता है कि लीजिए गुरुदेव, मैं ये लेकर आ गया, अब क्या करना है इसका? गुरुदेव ने बोला, इस बांस की टोकरी में तुम्हें पानी भर के आश्रम में 1 महीने तक लेकर आना है। शिष्य ने कहा ठीक है। फिर कहा, गुरुदेव मैंने आपको जो प्रश्न पूछा था वो? गुरुदेव ने बोला, उसका जवाब भी मैं तुम्हें 1 महीने बाद दूंगा। शिष्य जाता है, उसके मन में फिर भी एक प्रश्न है कि ये बांस की टोकरी में पानी कैसे टिकेगा, मैं यहाँ पे आश्रम तक कैसे लेकर आऊँगा? फिर भी वो जाता है, क्योंकि वो आज्ञाकारी था, इसलिए पानी भर के आश्रम में लाता है। ऐसा 1 महीने तक वो करता है। फिर वो वापस आता है गुरुदेव के पास। गुरुदेव वही टोकरी मंगवाते हैं वापस कि वही टोकरी तुम वापस लेकर आओ। फिर बोलते हैं कि तुमने जो मुझे प्रश्न किया था अब उसका जवाब मैं तुम्हें देता हूँ। गुरुदेव उसको बांस की टोकरी दिखाते हैं कि देखो तुम्हें कुछ फर्क नजर आ रहा है? फिर गुरुदेव बोलते हैं 1 महीने तुम इसमें पानी भर के झोपड़ी में लेकर आए। उसका नतीजा क्या हुआ कि टोकरी पहले तो पूरी साफ हो गई, क्योंकि उसमें पानी भरा हुआ था। तो वो तो एक बार वो साफ हो गई। फिर दूसरी बार कि टोकरी जो लकड़ी की बांस की बनी हुई होती है, पानी उसमें जाने की वजह से वो थोड़ी फूल गई, जिसकी वजह से जो पहले पूरा पानी नहीं रहता था अब उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड होने लगा है। और वो जो पहले पूरा पानी नहीं आता था अब पानी थोड़ा थोड़ा उसमें समा के वो लेकर यहाँ पर आ सकता है। तो उस बात का समझाते हैं गुरुदेव से कि पहले जो लोग आते हैं उसको कुछ समझ में नहीं आता है। फिर धीमे 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 उसके माइंड की जो नेगेटिविटी होती है वो धीमे 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 करके दूर होती है और फिर उसमें पॉजिटिविटी ऐड होती है। तो इस टोकरी के जरिए वो शिष्य को ये बात समझाते हैं और शिष्य तुरंत समझ जाता है। तो ये तो हुई है गुरु और शिष्य की बात। ऐसी तो बहुत सारी कहानियाँ आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो गुरु क्या है? बराबर, मेरे हिसाब से गुरु जो है वो हमें बहुत सारा ज्ञान देते हैं, बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। बचपन से हम ये सोचते आते हैं कि जो हमें पढ़ाते हैं वो हमारे गुरु हैं। हाँ, बेशक वो हमारे गुरु हैं, लेकिन क्या सिर्फ वही गुरु है? मेरे हिसाब से हम जिसके पास से जो भी कुछ चीज़ें सीखते हैं, जो भी हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, चाहे सामने वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सामने महर्षि ही होने चाहिए।
कोई भी क्यों ना हो, जिसके पास से हम कुछ अच्छी चीजें सीखे, वो सारे हमारे गुरु हैं। गुरु क्या है? तो गुरु जो है वो हमारा देखने का नजरिया बदल देते हैं, हमारा सोचने का तरीका बदल देते हैं, हमारे अंदर पॉजिटिविटी लाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है। तो मेरे हिसाब से यही गुरु है। आप सोचिएगा, फिर फैसला कीजिएगा कि गुरु, सच में जो गुरु है वो क्या होते हैं। ठीक है, तो अंत में मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगी। गुरु सखा, गुरु मात, गुरु सगा, गुरु तात, गुरु भूप, गुरु भ्रात, गुरु उपकारी है, गुरु उपकारी है, गुरु उपकारी। इसी के साथ यहाँ पे मैं गुरु के बारे में जो भी बात करना चाहती हूँ, जो कि टाइम बहुत कम है इसलिए मैंने बहुत कम बोला है, इसके ऊपर बहुत सारा लेक्चर और भी दिया जा सकता है, लेकिन हमारे पास टाइम इतना ज़्यादा है नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पर मैं मेरी स्पीच ख़त्म करती हूँ और ओम विवेक के सारे स्टूडेंट को मेरी ओर से बहुत सारे ब्लेसिंग्स है, पूरे स्टाफ की ओर से, ओम विवेक कॉलेज की ओर से आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे जाए, बस इसी शुभकामनाएं के साथ बाय बाय ऑल ऑफ यू। थैंक यू।